नमस्कार। बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा बहुत रोता है, रात को बहुत रोता है, सोता ही नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें सारी सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो खास करके प्रॉब्लम्स 6 मंथ से छोटे बच्चों में आती है कि वो दिन में सोते रहते हैं और रात को जगते हैं, और इस वजह से उनकी स्लीप साइकिल की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है बच्चे के रोने के, तो हम कारण डिस्कस करेंगे, फिर इनके सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इस बारे में। तो जब शुरू के 3 मंथ स्पेशली जब बच्चा बॉर्न होता है तब उसको बाहर अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। जब बच्चा मदर के पेट में है तो उसे एक झूला मिलता है। मदर के पेट के अंदर जब बेबी होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो एक सैक के अंदर होता है, उसमें वो उसको कंटिन्यू एक झूला मिलता है, जिस वजह से वो दिन भर बच्चा सोता रहता है। जब मदर वॉक कर रही है, चल रही है, बच्चा आराम से झूले में कंफर्ट रहता है, सोता रहता है। फिर मदर जब रात को रेस्ट करती है तो फिर जब बच्चा जगता है, तो ये यूट्रस के अंदर जब बेबी होता है वूम में, तब ये वाला उसको एनवायरनमेंट मिलता है। तो जब बच्चा डिलीवर होकर बाहर आता है तब उसको वही एनवायरनमेंट की फीलिंग आती है, तो वो दिन भर में सोता रहता है उसी तरह और रात में जगता है। तो उसको 3 मंथ्स लगते हैं इसको एडजस्ट करने में। ये बच्चे की स्लीप पे एक साइकिल है जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजी है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा दिन भर सो रहा है, रात में जग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम उसी तरह का एनवायरनमेंट दें। उसको रात में अगर जग रहा है तो हमें उसे गोदी में लेके या स्वेडल करके हमें उसे चुप कराना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा आपका 3 मंथ्स के बाद भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, रात को बहुत जगता है, तो कुछ कारण और भी हो सकते हैं। तो देखिए, बच्चे की फीडिंग साइकिल्स 2-2 घंटे की होती हैं। बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पी रहा है, उसको भूख के लिए सिर्फ दूध से ही उसकी भूख मिटती है, तो वो 2 घंटे में फीडिंग के लिए जगेगा। तो ये है कारण दूसरा, हंगर क्राई, मतलब भूख से रोना। तो फिर आपको फीड कराना है, और अगर आपकी फीड प्रॉपर नहीं है, अगर दूध कम आ रहा है या आपने कम दूध पिलाया, तो वो जल्दी जगेगा और क्रैंकी रहेगा। तो ये दूसरा कारण है। तो इसमें हमें प्रॉपर टाइम पे फीड कराना ज़रूरी है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फीड कराना ज़रूरी है। फिर फीड करने के बाद अगर प्रॉपर बर्प नहीं आई तो उसे गैस हो सकती है, तो बच्चा कॉलिक की वजह से भी रो सकता है। कि कॉलिक जो होता है उस पर मेरा एक वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं। बच्चे को गैस होती है, कॉलिक होती है, तो वो स्पेशली शाम के वक्त होता है, इसे हम इवनिंग कॉलिक कहते हैं। शाम को और लेट नाइट बच्चा रो सकता है, और रोने का पैटर्न इस तरह से रहेगा कि बच्चा पेट टाइट करके, पैर ऊंचे करके और फेस रेड करके बहुत ज़ोर से रोएगा, अचानक रोएगा। तो वो है कॉलिक की समस्या। सो ये कॉलिक ज़्यादातर बच्चों में 1 से 1.5 महीने पे शुरू होकर 3 to 6 मंथ्स तक ये रह सकता है। और ये भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, क्योंकि बच्चे का डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं है, तो दूध का जो लैक्टोज है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए भी हम कई सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर हम चलते हैं अगले कारण पे, बच्चे के रोने के। तो बच्चा दूध पी रहा है तो उसको सूसू पॉटी भी बार बार होती है, यूरिन बार बार करते हैं, डायपर गीला हो जाता है, पॉटी करते हैं। जब बच्चा गीला रहेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा, तो वो रोएगा। तो हमें प्रॉपर टाइम से उसके डायपर्स चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दिन के टाइम हम डायपर्स ना यूज़ करके दिन में कॉटन की लंगोटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो प्रॉपर बार बार हम चेंज कर सकते हैं। रात के वक्त बच्चे को नींद का कंफर्ट रहे, उसके बार बार में गीलेपन से वो परेशान ना हो, तो हम कुछ अच्छे क्वालिटी के डायपर्स यूज़ कर सकते हैं केवल नाइट टाइम में, ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि कुछ अच्छे डायपर्स, जो अच्छे क्वालिटी के डायपर्स आते हैं, वो अच्छे से यूरिन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे बच्चा ड्राई रहता है, फिर वो जगता नहीं है। तो इसके लिए हम ये सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चा रो रहा है तो हो सकता है उसे गोदी की ज़रूरत हो। तो गोदी के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हमें गोदी का कंफर्ट बच्चे को देना है तो हम उसको सैडल कर सकते हैं। सैडलिंग की टेक्निक होती है जिसमें हम कपड़े पे प्रॉपर तरीके से बच्चे को रैप कर देते हैं, जिससे वो एक फ्लेक्स पोजीशन में आ जाता है। तो एक ये कंफर्ट पोजीशन होती है बेबी के लिए। इस कंफर्ट पोजीशन पे बच्चा सो जाता है, अनकंफर्टेबल नहीं रहता। आपने देखा होगा कई बार, आपने बच्चे को लिटा दिया तो वो रो रहा है, गोदी में आपने उसे अच्छे से चिपका लिया तो वो चुप हो जाता है।
तो अगर आप गोदी बार बार नहीं ले पा रहे तो आप उसे प्रॉपर स्वेडल कर दीजिए। स्वेडलिंग की टेक्निक में आपको फोटोग्राफ्स में दिखा रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बच्चा रो रहा है तो हो सकता है उसकी नोज़ ब्लॉक हो सकता है उसे पॉटी की जगह में कोई रैशेस हो रहे हो, तो वो चेक करिए। उसके कान में कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, वो चेक करिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कहीं कान में इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार बच्चे को हम बिल्कुल सीधा लेके दूध पिला देते हैं। उसकी हमेशा फीडिंग के टाइम 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए ताकि कान में दूध ना जाए। लेटे कई बार दूध पिलाने से कान में दूध चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चा बहुत ज़ोर से होता है। नोज़ ब्लॉक से बच्चा कई बार होता है। कोई इंसेक्ट बाइट हुई है तो देख लीजिए। मुंह में कोई छाले हो रहे हैं, कोई खासकर छोटे बच्चों में ओरल थ्रश बहुत होता है, वाइट कलर के दही जैसे मुंह में जम जाता है, उसको ओरल थ्रश या फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। उसकी वजह से भी बच्चा रो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे सॉल्यूशन इनके, तो बच्चा इतना ज़्यादा आपका क्रैंकी नहीं होगा। प्लस डीप साइकिल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा दिन में सो रहा है और रात में जग रहा है तो हम उसे दिन में बीच बीच में उसे नेचुरल लाइट की तरफ ले जा सकते हैं ताकि वो थोड़ा जगे और उसको बहुत एक स्ट्रेच में बहुत गहरी नींद में ना रहे, थोड़ा थोड़ा उठ जाए, फिर धीरे धीरे करके रात में वो जगने लगेगा। और अगर वो प्रॉपर नहीं सो पा रहा है तो उसकी हम लाइट्स डिम कर सकते हैं। जहाँ बच्चे का एरिया है, जहाँ मे भी है, उस एरिया को हम डार्क और क्वाइट बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ शोर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइट नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर एक अंधेरे में लाइट्स ऑफ करके साउंड वगैरह नहीं, साइलेंट एरिया बना सकते हैं ताकि बच्चा आपका आराम से सो जाए। और उसका धीरे धीरे करके एज के साथ वैसे भी नेचुरली भी 3 मंथ्स के बाद जो स्लीप ब्रेक साइकिल है, बेबी का एडजस्टमेंट हो जाता है और मोस्टली वो दिन में खेलने लगते हैं और फिर रात को सो जाते हैं, सिर्फ फीडिंग के लिए उठते हैं। और अगर फिर भी इन सब के बाद भी ऐसा है कि नहीं आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो जो मैं 2-3 पॉइंट्स ऊपर से नीचे बताए, बच्चे के मुँह में छाले, पॉटी की जगह कोई रैश, ईयर में कोई डिस्चार्ज, नोज़ ब्लॉक या कोई इंसेक्ट बाइट या कहीं कोई फुंसी वगैरह हुई हो, वो चेक करिए। फीवर तो नहीं है, वो चेक करिए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब लास्ट में हम थोड़ा सा कोलिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और कुछ बच्चों में तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि कोलिक से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो उनकी 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो आप प्रॉपर बर्प कराइए। हमेशा दूध पिलाने के बाद बच्चे को अच्छी तरह डकार दिलाइए। डकार नहीं भी आई है तो आधे घंटे उसे सीधा अपने कंधे पे लेके रखिए। प्रॉपर डकार आएगी तो फीडिंग के साथ जो गैस पेट में गई है वो निकल जाएगी और गैस इतनी नहीं बनेगी। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा गैस बनती है बर्प कराने के बाद भी, तो आप पेट की मालिश कर सकते हैं, जो कि आपके फोटोग्राफ में दिख रहा है। दोनों तरफ पेट की मालिश कर सकते हैं, जिसे एब्डोमेन मसाज कहते हैं। कि मसाज दूध के 1 घंटे बाद करिए, जिससे पेट में बच्चे को राहत मिलती है, पेट के दर्द में। बच्चे को तीसरा पॉइंट, बच्चे को हम उल्टा लेटा सकते हैं, जिसे प्रोन पोजीशन या टमी टाइम कहते हैं, जिससे बच्चे को पेट के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। ये भी हम फीडिंग के 1 घंटे बाद उसको कर सकते हैं, क्योंकि हम तुरंत लेटाएंगे तो वॉमिट हो सकती है। इसलिए हमें फीडिंग के 1 घंटे बाद हम उसे टमी टाइम दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार, जिससे गैस में उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये सारी चीज़ें हम करने के बाद भी अगर आपको नहीं रिलीफ है तो कुछ एंजाइम ड्रॉप्स, साइमेथिकॉन ड्रॉप्स मिलती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे बच्चे को पेट दर्द में आराम मिल जाता है। फिर अगर लास्ट में मदर की डाइट में अगर कुछ ऐसा है जिससे गैस बनती है, वो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेबी को एक प्रॉपर स्लीप का एनवायरनमेंट दे सकते हैं और ये जान सकते हैं कि बच्चे के रोने के कारण क्या हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प मिले। थैंक यू।